टू फ्रेंड्स, आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूँ पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग। तो नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आपका हमारे चैनल टैरो पूर्णिमा फैमिली पर। ओके, तो आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो चलिए, आज जो मैं रीडिंग आपके लिए लेकर के आई हूँ वो है कि क्या आपके पार्टनर को अपनी गलती का एहसास है। किसी भी पर्सन को आपकी लाइफ में किसी ने भी अगर आपकी लाइफ को थोड़ा प्रॉब्लमैटिक बनाया है, ओके, तो क्या उस पर्सन को आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने का या आपके साथ कुछ भी गलत करने का पछतावा है या नहीं, उस पर्सन को रिग्रेट है या नहीं। ओके, तो ये फर्स्ट पाइल है हमारा टोटलिटी, ट्रस्ट। आप देख सकते हो दो लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ रहे हैं। और दूसरा जो पाइल है हमारा वो है द ड्रीम पाइल, यानी सपना। ओके, तो आप अपने पाइल को सेलेक्ट करें, फिर हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। ओके, तो चलिए अभी मैं आपको टाइम दे रही हूँ, अपना पाइल सेलेक्ट करें, फिर हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। ओके, तो पहले मैं रीडिंग करूंगी पाइल 1 की, फिर रीडिंग करूंगी पाइल 2 की। किसी को अगर ज़्यादा टाइम चाहिए तो वीडियो यहाँ पे पॉज कर लें और अपना पाइल सेलेक्ट कर लें। ओके, तो चलिए रेडी होते हैं हम अपने रीडिंग के साथ। तो फर्स्ट जो हमारा पाइल है वो है टोटलिटी पाइल। ओके, दो लोग एक दूसरे पे ट्रस्ट कर रहे हैं। देखते हैं आपके पार्टनर को या किसी भी पर्सन को जिसके बारे में आपने सोचा है, उस पर्सन को इस चीज़ का रिग्रेट है या नहीं, या क्या चीज़ें हैं। ओके, तो जहाँ तक रिग्रेट की बात है तो आपके पार्टनर या जिस भी पर्सन के बारे में आपने सोचा है, ओके, उस पर्सन की जो एनर्जी है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो इस टाइप की लाइफ जीने में बिलीव करते होंगे कि या तो चीज़ें मेरे तरीके से होंगी या तो चीज़ें नहीं होंगी। ओके, कहीं ना कहीं ये पर्सन हो सकता है आपके किसी झूठ को, आपके किसी ट्रस्ट को, मिसट्रस्ट को, इन सारी चीज़ों को फाइंड आउट कर पाया होगा। ओके, या आपको किसी भी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में इन्होंने गलत प्रूव किया होगा, या कोई एक चीज़ होगी। आप लोग देखिए, एक जनरल रीडिंग है तो हो सकता है कोई एक चीज़ होगी जो आपने इस पर्सन से हाइड करी होगी, जो उनको पता चल गया होगा, या किसी चीज़ के लिए वो ब्लेम कर रहे होंगे, या अपीरेंटली उनका नेचर ही शक की किस्म का होगा। तो वो चीज़ में उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि नहीं, मैंने जो चीज़ करी है इस पर्सन के साथ वो बिल्कुल सही है। ओके, उनको ऐसा लगता है कि उनको डार्कनेस में रख के शायद आप अपने ज़िंदगी में मज़े मस्तियाँ या न्यू रिलेशनशिप या नए डायरेक्शन या किसी और की बात मान करके आप दूसरे तरीके से चीज़ें कर रहे हो। और ही वॉज या शी वॉज द पर्सन जो कि इसमें पूरे एफर्ट्स ले रहा था या ले रही थी। ओके, तो इनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इन्हें आपने डार्कनेस में रखा, या हो सकता है कि ये खुद एक डार्कनेस में है और जो जजमेंट्स पास कर रहे हैं, ओके, ये जो खुद इनको पता है चीज़ों के बारे में, वो हो सकता है डार्कनेस में ही हो। ओके, और इस वजह से ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अपने गलती को लेकर के रिग्रेट नहीं कर रहा है। ऑल्दो कमिंग टाइम में ये पर्सन आपको अपने इमोशंस के बारे में बता सकते हैं, मगर पहले ये इस साइकिल से निकलेंगे तभी वो आपको बताएंगे। ओके, अगर ये अपने इमोशनल साइड से ओपन अप करने की कोशिश करते हैं, या अगर ये नहीं करते हैं तो आपको करना पड़ेगा, तभी जाकर के ये भी आपके साथ ट्विन करेंगे। ओके, कि आपने अपनी बात कोई कही तो इन्होंने भी अपनी बात एक आपको बताई, एफर्ट इसमें लगेगा। ओके, इस पर्सन को देखिए, रिग्रेट की एनर्जी इस पर्सन में कम है। शायद आपने समझाने की भी कोशिश करी होगी, मगर डार्कनेस कहीं ना कहीं इंसान को ऐसा बना देता है। ओके, अगर कोई पर्सन बहुत डार्कनेस में हो, उसका माइंड उसको कह रहा हो कि देखो तुम्हारे साथ गलत हुआ है, या वो किसी और के कहने पे खुद डार्कनेस में हो, तो उनको ऐसा लग सकता है कि भाई मैंने जो चीज़ करी है सामने वाले के साथ वो सही है। अगर आप दोनों की मेजर लड़ाइयाँ हुई हैं या सेपरेशन है या कुछ भी है, एनीथिंग, वो उनको कहीं ना कहीं सही लगता है। और अगर आपने अगर समझाने की भी कोशिश करी होगी तो उसका जो रिजल्ट है, उसका जो इम्पैक्ट है, वो आपको हारा हुआ महसूस हुआ होगा, या ऐसा लगता होगा इसका कोई रिजल्ट नहीं है या इसका कोई समाधान नहीं है। ओके, ये बात अब बहुत लोगों से छिपी भी नहीं है। जो आपका रिलेशनशिप है, जो चीज़ें आपके लाइफ में हो रही हैं, चाहे वो आपकी किसी फैमिली मेम्बर से ही क्यों झगड़ा ना हो, मगर
जिससे भी हो, क्योंकि ये रीडिंग बस पार्टनर्स वाले लोगों के लिए नहीं है, सबके लिए, एवरीवन के लिए, ओके। मगर अब सबको पता है चीज़ें, ओके, और शायद आपको इस सिचुएशन में कोई हेल्प कर भी नहीं रहा है, और अगर कोई कर रहा होगा तो उसके हेल्प से अब कुछ ज़्यादा फ़ायदा भी नहीं है, वो पर्सन भी हार चुका है आपको हेल्प करके, ओके, क्योंकि ये चीज़ नहीं हो पा रही है। मगर ऑफ कोर्स एक जो पॉजिटिव चीज़ है आप लोगों के रीडिंग में वो ये है कि आने वाले समय में अगर इस रिलेशनशिप पे प्रॉपर एफर्ट लगाया जाए, अपने रिलेशनशिप के दूसरे रिलेशनशिप से ना कंपेयर किया जाए, अपने मन से चीज़ें की जाए, अगर एक इमोशनल लेवल से आप या आपके पार्टनर आगे बढ़ते हैं तो सामने वाला भी उस चीज़ को फॉलो करेगा, ओके। तो ये सिचुएशन पूरा फ्रेंडली हो सकता है, आप दोनों फिर से एक अच्छे नोटेशन पे जा सकते हो, ओके। आप दोनों के बीच में चीज़ें फिर से करेक्ट हो सकती हैं। तो उन्हें अपनी गलती का तो रियलाइजेशन नहीं है, मगर कहीं ना कहीं आगे जाके आप दोनों के बीच में चीज़ें ठीक होने के काफ़ी चांसेस हैं, ओके, अगर प्रॉपर एफर्ट लगाया जाए तो। वो बस एक टाइम है जो निकलेगा यहाँ से जब आप उनके कांटेक्ट में आ जाओगे, और जब आप एक बार फ्रेंडली हो जाओगे चीज़ों में तो आप इनको एक्सप्लेन कर सकते हो कि हाँ ये चीज़ें हमारे रिलेशनशिप में सही थी या गलत थी, या वो अपनी चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि अभी तो उनकी जो एनर्जी, उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने फाइंड आउट कर लिया है, गलती उनकी नहीं है, आपकी ही है। दूसरी बात ये है कि कहीं ना कहीं अभी रिलेशनशिप में और मैच्योरिटी की ज़रूरत है, एक पार्टनर के और मैच्योर होने की ज़रूरत है। अगर आप इमेच्योरली बिहेव करते हो या इमेच्योरली एक्ट करते हो तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। दूसरी बात यहाँ पे ये भी है कि ये थोड़ा तो अपनी चीज़ों को अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि चीज़ें इनके अकॉर्डिंग चलें, इनके साइड से चलें। वॉन्ड्स की एनर्जी है, फायर की एनर्जी है, ओके। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि मजीशियन की एनर्जी है, और मजीशियन चीज़ों को चलाता है, ओके। मजीशियन दूसरे के अकॉर्डिंग नहीं चलना चाहता है, उनको खुद में इतनी सेंस, इतनी अंडरस्टैंडिंग, इतना बिलीव सब कुछ होता है कि वो दूसरे के हिसाब से क्यों ही चलेंगे, आप लॉजिक लगाओ, ओके। तो ये एक फैक्टर है जो मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। ऑफ कोर्स आपका रिलेशनशिप तो सही हो जाएगा, लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे उनको अपनी गलती का ज़रा भी एहसास नहीं है, ओके। तो ये एक रीडिंग मैंने कंप्लीट करी है, ये एक जनरल रीडिंग है, चीज़ें आपसे रेजोनेट हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं। अगर चीज़ें आपसे रेजोनेट होती हैं वेल एंड गुड, अगर चीज़ें आपसे नहीं रेजोनेट होती हैं तो आप ये कोई दूसरी वीडियो भी देख सकते हैं या पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हैं। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, जिस पे आपकी एनर्जीज रीड होंगी, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बेहतर गाइड करने में सक्षम होंगी, ओके। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट रीडिंग पे जाते हैं, नेक्स्ट पाइल पे जाते हैं, जो कि है द ड्रीम पाइल, और देखते हैं द ड्रीम पाइल पीपल के पार्टनर्स को किसी भी चीज़ का रिग्रेट है या नहीं। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एस ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ कप्स, ओके। द ड्रीम पीपल, सबसे पहली बात है कि जो चीज़ें होनी थी, जो बातें होनी थी, जो बातें निकल के आनी थी वो सामने आ चुकी हैं, ओके। अब कुछ भी हिडन नहीं है। तो इस पूरे सिचुएशन के बाद आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि चीज़ें अब करेक्ट हों, ओके। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, व्हील ऑफ फॉर्च्यून जब आगे चेंज होगा, आपकी कुंडली, आपके प्लैनेट्स किस टाइप के हैं उस पर भी आपकी रीडिंग काफ़ी हद तक उसके बाद डिपेंड करेगी, ओके। लेकिन ये जो, क्योंकि ये जो पूरा रिलेशनशिप था वो एक स्टेबल रिलेशनशिप था, और काफ़ी लोगों को इसके बारे में पता था, काफ़ी चीज़ें जो जेन्युइन चीज़ें थी रिलेशनशिप की वो आप लोगों ने हाइड करके रखा था, ये बहुत ही अच्छी बात है। और बहुत सारी चीज़ें आपने बताई भी थी जो कि उतनी भी इम्पॉर्टेंट नहीं थी, मगर आपका लेवल ऑफ स्टेबिलिटी, आपके रिलेशनशिप का हैप्पीनेस आप दोनों के चेहरे पे नज़र आता था, और ये चीज़ है। अब अगर रिग्रेट की बात आती है कि क्या जिस पर्सन को आपने, जिसके बारे में आपने सोचा है, उन्होंने आपके साथ जो भी गलत किया है, क्या उस पर्सन को उस चीज़ का रिग्रेट है या नहीं, तो हाँ ऑफ कोर्स है, ओके। इनको इस बात का रिग्रेट भी है, इस बात का अंदाज़ा भी है कि उनसे जो चीज़ें हुई हैं वो गलत हो गई हैं, या तो इन्होंने पूरे सिचुएशन में कुछ ज़्यादा ही लॉजिक लगा दिया, या तो पूरे सिचुएशन में कुछ ज़्यादा ही इमोशंस डाल दिए, जिसके वजह से अभी ये चीज़ हो रही है। मगर उनके अंदर आपको फेस करने की हिम्मत नहीं है, वो जो एक फेस करने का गट्स होता है ना कि सामने से जाओ सॉरी बोलो, नहीं, वो चीज़ इनमें नहीं है। कहीं ना कहीं वो
प्रॉब्लमैटिक सीन में है दी हैंग्ड मैन, ओके, समबडी जिसको उल्टा टांग दिया गया हो उसके ही पोजीशन पे, मगर वो इस पेन को भी लेने के लिए रेडी हैं, ओके, वो इस चीज़ को बेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको आइडिया है कि किसने गलत किया, किसने सही किया, किसने क्या चीज़ें की, मगर वो इसी सिचुएशन में लटके रहना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि अब इस पूरे सिचुएशन से निकल के सामने वाले बंदे से सॉरी वॉरी बोल के और चीज़ों को करेक्ट किया जाए। हो सकता है कि चीज़ें आपकी अभी भी मोर और लेस स्टेबल चल रही हों, अच्छी चल रही हों, ठीक चल रही हों, ओके। अगर इन एंड आउट भी हो, फिर भी एक सेंस ऑफ अटैचमेंट होता है ना किसी पर्सन से जो कि रहता है, वो चीज़ अभी भी आपके रिलेशनशिप में एग्जिस्टिंग है, ओके। और आपको ये कोई दिक्कत भी नहीं है कि अगर वो आपसे फॉरगिवनेस मांगेंगे तो शायद आप 2 मिनट में इन्हें फॉरगिव भी कर दोगे, मगर इनके अंदर वो हिम्मत नहीं है कि सामने से आके फॉरगिवनेस आपसे मांग सकें या आपसे ये कह सकें कि भाई मुझसे गलती हो गई, आई एम रियली सॉरी। हो सकता है इन्होंने किसी और की बात सुन के, और लोगों की बात सुन के, किसी चतुर पर्सन की बात सुन के या किसी लॉयल पर्सन की बात सुन के अपने रिलेशनशिप में एक गलत डिसीजन ले लिया हो। देखिए, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए कोई लॉयल है तो वो आपके रिलेशनशिप के लिए भी वो सबसे बेस्ट डिसीजन देगा, नहीं, क्योंकि रिलेशनशिप आपका है, आप उनकी छोटी छोटी बातों से वाकिफ़ हो तो आप ज़्यादा बेहतर डिसीजन लोगे या आपके पार्टनर ज़्यादा बेहतर डिसीजन लेंगे। तो जो भी हुआ हुआ, मगर अब ये पर्सन को रिग्रेट तो है, मगर उनको पता नहीं है कि क्या करूं क्या ना करूं। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि वो ऑफ कोर्स कनेक्ट भी करना चाहते हैं, ओके। बहुत सारे लोगों के केस में फाइनेंशियल बेनिफिट भी होगा रिलेशनशिप में, तो वो चीज़ भी ख़त्म हो गई है। ऑल्दो हो सकता है अभी तक वो अपने लाइफ में पूरी तरीके से फाइनेंशियली स्टेबल हो गए हों या आने वाले टाइम में हो जाएं, मगर वो एक चीज़ जो होती है ना, जो आपके इमोशंस को दूसरे पर्सन में डालती है, ओके, वो चीज़ कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऐसा फील कराती है कि मैं जिस पर्सन पे डिपेंड कर रहा था इमोशनली, फिज़िकली, मेंटली, फाइनेंशियली, वो पर्सन पूरे सिचुएशन से कहीं ना कहीं मिसिंग है। तो ऑफ कोर्स ये पर्सन अपने गलती के लिए या अपने मिस्टेक्स के लिए रिग्रेटफुल होंगे, बट वो इस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, वो इस चीज़ को दिखा नहीं रहे हैं, वो इस चीज़ को बता नहीं रहे हैं, ओके। वो दिखाना भी नहीं चाहते हैं और बताना भी नहीं चाहते हैं कि उनको ऐसा महसूस हो रहा है या उनको अपनी गलती का एहसास है। वो अभी भी एक फूल की तरह अपने ही जर्नी पे हैं, अपनी ही बातों को। ये अब एक चीज़ हो गई कि बहुत लोगों को सॉरी बोलने में डिफ़िकल्टी आती है, तो वो सॉरी नहीं बोलना चाहते हैं, और जो फाइटिंग है हो सकता है उसको भी कंटिन्यू रख रहे हूँ, ओके। ऑल्दो पूरे सिचुएशन में अगर उनकी एनर्जी देखी जाए, आपके पार्टनर की एनर्जी देखी जाए, तो अब रिग्रेट का कार्ड है, रिग्रेट है इस पर्सन को, मगर उनको स्ट्रेस भी है। वो चाहते हैं कि वो जिस चीज़ पे चल रहे हैं चलते जाएं, वो बबल ना फूटे, वो चीज़ें ना ख़राब हों, क्योंकि अब उन्होंने बहुत सारी बातें पूरे सिचुएशन में ऐसी बोली होंगी जो उनको काफ़ी अब सोच के काफ़ी बुरा लगता होगा। तो एक स्ट्रेस भी है कि मैंने क्या कर दिया, ओके, जिसकी वजह से इनका मूड भी काफ़ी ख़राब रहता है, मगर इनके अंदर वो हिम्मत नहीं है कि आपसे आकर के ये सॉरी बोल सकें और फिर एक रिलेशनशिप को पूरी तरीके से रिवाइव कर सकें। तो ये एक स्केपिस्ट रूट है, ये एक बचने का तरीका है, स्केप रूट कहते हैं इसको, कि वो इस पूरे सिचुएशन से भागने के लिए ना सॉरी बोल रहे हैं ना कुछ, और जो जैसा चल रहा है उसको वैसा चलने दे रहे हैं। तो इस पर्सन को रिग्रेट तो है, और आने वाले समय में आपको ये रिग्रेट दिख भी जाएगा। तो चलिए, ये रीडिंग मैंने कर दी है कंप्लीट। ये एक जनरल रीडिंग है, चीज़ें आपसे रेजोनेट हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं। अगर आपको मेरी रीडिंग्स पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ज़रूर से ही मैं आपको कहूँगी कि अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नमस्ते, अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, सी यू अगेन।